तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या चीज़ है? अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो इसमें क्या चीज़ पढ़ना है? इसमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि अर्थशास्त्र क्या है और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, मोटा मोटी ये पढ़ना है कि आखिर जो है अर्थशास्त्र का पिता किन्हें कहा जाता है। अर्थशास्त्र के कई पिता हुए हैं, मतलब कि लेखक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन सारे के बारे में इसमें पढ़ना होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इकोनॉमिक्स जो है, इस इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा में हुई है? इस इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई थी। किस भाषा से हुई थी? ग्रीक भाषा से। अब तुम लोग ये भी बोल ले अब तुम लोग ये भी बोल सकता है कि ग्रीक भाषा क्या है। तो देखो, ग्रीक भाषा जो है ना वो इंडिया की भाषा नहीं है। इंडिया के अलावा ये दूसरा देशों में बोला जाता है। ये ग्रीक जो है ना वो बेसिक रूप से यूनान के लोग बोलते थे, तो वहीं के ये भाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनके जो पिता है वो किनको बोला जाता है? तो उनका पिता कौन हो गए मेरे प्यारे बच्चों? एडम स्मिथ। कौन हो गए? एडम स्मिथ। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? तो हम आपको बता देते हैं कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में बोला था कि यह जो है वो धन के विज्ञान है। और एडम स्मिथ का जो एक बहुत ही बढ़िया किताब है उसका नाम जो है वो है द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें ये बताया गया है कि धन जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, वो इस किताब में यही बताया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब देखो, ये तुम लोग बोलते होगे कि इसमें तो सब टिक मारा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई, टिक नहीं मारेंगे तो तुम लोग को बताएंगे कैसे? इसी कारण तो ये सारा चीज़ करके लाए हैं ताकि तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से भी तुम लोग समझ लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है कि अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया है? तो देखो, कारण जो है कि हम पहले बताए थे तुम लोगों को कि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र को लिखने वाले कई लोग हुआ किए, कई लोग हुए। ये जिसमें रॉबिन्स भी हुए, आपको डॉक्टर मार्शल भी हुए, कार्लाइल भी थे और एडम स्मिथ थे। तो ये सारे के सारे हुए। तो यही बारे में पूछ रहा है इसमें कि कौन थे। तो क्वेश्चन चलिए कि अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये जो है यहाँ जैसे ही आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज़? मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर होगा कौन? रॉबिन्स, क्योंकि ये जो है वो रॉबिन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है वो किसने लिखा है? तो इस बुक के जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर मार्शल हैं। डॉक्टर मार्शल ये भी बहुत ही बड़ा अर्थशास्त्री थे, तो उन्हीं के द्वारा ये किताब को लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? धन का विज्ञान है। लेकिन यहाँ आप ये देखिए कि ऑप्शन जो है वो किस रूप में दिया है। यहाँ जो है अर्थशास्त्र जो है इसमें ऑप्शन में धन का नहीं है,
लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ आपको क्या क्या दिया है। इसमें दिया है भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान। तो यहाँ तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाज विज्ञान। देखो मेरे प्यारे दोस्त, आपको जो है वहाँ ऑप्शन के हिसाब से ही रखना है। तो क्वेश्चन जो है देख कर बनाया जाता है कि किस रूप में और कैसा ऑप्शन दिया है, तो उसी के अनुरूप जो है क्वेश्चन को हल भी किया जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका आंसर बता दिए थे एडम स्मिथ, क्योंकि द वेल्थ ऑफ नेशन का लिखा कौन है, एडम स्मिथ। तो इसका भी आंसर कौन होगा, एडम स्मिथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वो वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये जो पुस्तक है वो 1776 में प्रकाशित हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था, 1776 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था ग्रीक शब्द जो है आइकोनिया का अर्थ है। ग्रीक शब्द आइकोनिया का अर्थ क्या चीज़ है। तो ये जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि क्या क्या चीज़ है। तो देखो तुम्हारा ऑप्शन में क्या क्या है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया गया है व्यक्तिगत प्रबंधन, दूसरा है राजनैतिक प्रबंधन, और तीसरा है घरेलू प्रबंधन, और चौथा है राजकोषीय प्रबंधन। तो ये आपको जो है वो घरेलू प्रबंधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, घरेलू प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें ये बोला गया है कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो जॉन मेनार्ड किन्स है। कौन है, जॉन मेनार्ड किन्स। एक बात जो हम बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना तभी तुम्हारे दिमाग में जाएगा, नहीं तो आया सनम और गया सनम। ठीक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो ये जो दिया है वो तुम्हारे कौन कौन, मानव संबंधी कल्याण। तो इसमें रॉबिन्स भी हो जाएगा, मार्शल भी हो जाएगा और एडम स्मिथ भी हो जाएगा। लेकिन इसमें केन नहीं होगा, क्योंकि केन ने कोई भी अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन को ये नहीं दिया था, तो ये नहीं होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि आखिर हम कैसे बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं। तो देखो तुम्हारा ऑप्शन में क्या किया। ऑप्शन एक यह है कि यह विचार प्रकट करता है। अर्थशास्त्र क्या है, विचार प्रकट करता है। एक गलत बात है, ये विचार प्रकट नहीं करता बल्कि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। क्या करता है, तथ्यों का अध्ययन करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन 14 का था कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रिया जो है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कौन कौन, उत्पादन भी हो जाएगा, उपभोक्ता भी हो जाएगा और निवेश भी हो जाएगा, और इनमें सभी। तो आंसर होगा इनमें सभी। एक बात तुम लोग समझ लो, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में आर्थिक क्रिया का कितना स्रोत है। तो सुनो, ऐसे भी पूछ देगा कि भारत में जो है वो अर्थव्यवस्था के कितने स्रोत हैं। तो वहाँ क्या बोल रहे, तो भारत में अर्थव्यवस्था के 4 स्रोत हैं। कौन कौन, पहला भूमि, दूसरा पूंजी, और तीसरा श्रम, और चौथा क्या होगा, उद्यमी। ये जो चारों जो चीज़ है वो अर्थव्यवस्था का क्या है, स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है क्या चीज़। एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है क्या चीज़। ऑप्शन है आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रियाएं, फिर मिश्रित क्रियाएं, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या चीज़, आर्थिक क्रियाएं हो जाएगा। क्योंकि देखो डिपेंड ये करता है कि डॉक्टर काम कहाँ कर रहा है। यदि डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहा है तो यह जो है वो उसकी आर्थिक क्रिया हो जाएगी। लेकिन यही डॉक्टर अस्पताल में काम न करके किसी ग्राम में काम करता है, कोई गांव के लिए काम करता है, तो यह उसकी आर्थिक क्रिया नहीं होगा, बल्कि ये उसकी सामाजिक क्रिया होगा, जिसके बदले उसको पैसा नहीं मिलेगा,
क्योंकि वो जो है वो समाज के लिए काम करता है, और जो समाज के लिए काम करता है उसको पैसा नहीं दिया जाता है, वो उसको सेवा में डालते हैं, तो उस कंडीशन में सेवा हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 में क्या है कि उस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या चीज़ है। ऑप्शन एक है विनिमय, दूसरा है निवेश, तीसरा है उपयोग और चौथा है उत्पादन। तो यहाँ आपका क्या चीज़ हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। क्योंकि देखो विनिमय क्या होता है ना कि तुम किसी भी चीज़ में इसमें ये होता है कि तुम कोई भी कंपनी में कुछ पैसा जो तुम इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि विनिमय का मतलब क्या होता है, मुद्रा का आदान प्रदान, एक्सचेंज मनी जिसको बोलते हैं, वह क्या करेगा, विनिमय। और देखो निवेश का मतलब क्या होगा कि जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति होता है जो कोई दूसरे कंपनी में कुछ पैसा को क्या क्या इन्वेस्ट किया, यानी कि उस पैसा को वो निवेश किया, लगाया, जब वो लगावेगा तो उसको आगे चल के क्या हो जाएगा, इनकम देगा वो कंपनी, तो उसी पर्पस में लगाता है वो। तो ये भी नहीं है। फिर उपभोग माने क्या होगा, उपभोग भी है, उसी तरह से कुछ है। तो यहाँ ये नहीं होगा, उत्पादन होगा। तो तुम्हारा आंसर उत्पादन होगा, इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्पादन के कितने मुख्य साधन हैं। आगे इस क्वेश्चन को तुम लोगों को पहले बताए थे, क्या क्या चीज़ बताए थे, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। देखो है तुम्हारा चारों बिल्कुल 4 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोलता है। 18 का था मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में कौन सा एक अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। देखो एक आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं, जैसे धन, जिसे करने से धन की प्राप्ति होता है। अनार्थिक क्रिया में मेरे भाई धन की प्राप्ति नहीं होता है।